नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाली है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी बायोलॉजी में फुल फॉर्म होते हैं, जितने बायोलॉजिकल नेम होते हैं फुल फॉर्म, उन्हें हमें देखना है। और ये क्लास ना केवल कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए आवश्यक है, बल्कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नाम देखते हैं दोस्तों कि एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। और अगला है कि एडीपी, ये तो अक्सर दिखाई ही देता है दोस्तों हमेशा, एडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है कि एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। अगला है एटीपी, इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। हमने बायोलॉजी का जब सेल्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बताया है कि एटीपी से ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। इसका नाम है कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला जो नाम होता है दोस्तों एड्स, एड्स, क्योंकि आप जानते हैं एड्स के बारे में, ये क्या है? सबसे खतरनाक बीमारी यही है दोस्तों कि जो अंदर से खोखला आदमी को कर देती है, यानी एक सेक्सुअल डिसीज है, एक क्या है? यौन संचारित रोग है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है बीओडी, ये कक्षा 12 में बोर्ड पेपर में पूछा गया था कि बीओडी क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखने को आया था। तो दोस्तों क्या है? बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे क्या होता है, जो वाहित मल होते हैं, कचरा होते हैं, उनको साफ करने की एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो बीओडी का फुल फॉर्म हो जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है कि बीसीजी, जो एक क्या होता है, टीका लगता है रोग में, तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म हो जाता है बैसिलस कैलमेल्ट, क्या होता है? ग्वारिन, बैसिलस कैलमेल्ट ग्वारिन, ठीक है ना। अगला है बीपी, तो इससे तो आप जानते होंगे कि बीपी क्या है। कहते नहीं भाई बीपी हाई हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो बीपी का जो फुल फॉर्म हो जाता है साथियों वो होता है ब्लड प्रेशर। अगला यहाँ पे जो फुल फॉर्म है सीटी स्कैन, क्या है? सीटी स्कैन। तो यहाँ से ध्यान देना, सीटी स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है, यानी सी से क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड, क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड। और उसके बाद टी से क्या होता है? टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अगला है कि डीएपी, डीएपी जो खाद होती है, देखो डाई अमोनियम फास्फेट भी कहा जाता है इसको, या डाई एमीन फास्फेट, डाई एमीन फास्फेट। और अगला जो नाम है दोस्तों कि डीडीटी, देखिए इनका अक्सर आप हमेशा क्या होते हैं, गांव देश देहात में देखेंगे या कहीं भी इनका इस्तेमाल, जैसे डीएपी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, डीडीटी हो गया, उसके बाद बीसीजी हो गया, इनका आपने अक्सर नाम सुना ही होगा। तो जानते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं जानते हैं तब हम आज बता ही दे रहे हैं। तो डीएपी क्या होता है दोस्तों? डाई एमीन फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट। और उसके बाद जो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है ना, डीडीटी, ये खरपतवार नाशी है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है कि डाईक्लोरो डाईएथिल ट्राईक्लोरो एथेन। क्या होता है? डी यानी डाईक्लोरो, डी यानी डाईएथिल, टी यानी डाईक्लोरो एथेन, ठीक। अगला है कि डीएनए, डीएनए ये एक अनुवांशिक, प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक। कि डीएनए क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो, एन यानी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है आरएनए, आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला आता है कि एलिसा, ध्यान देना, एलिजा कहते हैं या एलिसा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कक्षा 12 में। एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है, अब देखिए एलिसा क्या है, एक ये क्या है, तकनीकी है, यानी इससे भी क्या होते हैं, जो बीमारी वगैरह की जांच होती है, ठीक है ना। तो एलिसा टेस्ट होता है, यहाँ पे देखिए एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, यानी ई से एंजाइम हो जाता है, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, उसके बाद एस से सोर्बेंट, एसे एसे। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। अगला जो है दोस्तों वो है HIV, वो क्या है? HIV। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये क्या है? वायरस, यानी H ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV का फुल फॉर्म होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दोस्तों आज अब वीडियो ज़रूर बताना मेरे भाई कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें आप बताओगे, आप अगर बताते हैं तो हम इस पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो यहाँ पर खड़े हैं मेरे भाई। तबीयत ठीक रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपसे लगातार संपर्क बना रहे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट और हैं उनको देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब अगला जो यहाँ से नेम है IUD, अर्थात इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों यहाँ से इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा या यूटाइरिन पढ़िए या यूटेरिन डिवाइसेस। अगला जो है IVF। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है IVF, ये IVF तकनीकी अर्थात जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वीडियो हमने उस पर भी बनाया है, आप देख लीजिए वहाँ पर। IVF जो तकनीकी होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी क्या होता है टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है जिसे परख नली शिशु कहते हैं, उसी तकनीकी को IVF तकनीकी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। LH के क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH का फुल फॉर्म हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और अगला है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है SARS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक ये हो जाता है दोस्तों और एक ये हो जाता है। अब देखिए SARS क्या है, ये कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस अभी देश में चल रहा है, फाइनली क्या है उसका अंत तो होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक हैं, क्योंकि डॉक्टर और जो वैज्ञानिक इस समय खोज में लगे हैं, वो तो समझ लीजिए भाई देश के लिए भगवान बन गए हैं इस समय। उनको तो एक सलूट बनता है कि देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो देखिए जो SARS होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये वायरस है दोस्तों जो क्या करता है गले पर बैठ जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस में लक्षण आप जानते हैं कि गला बैठ जाता है, तेज़ी से बुखार होने लगता है अर्थात खांसी आती है, ये सारी चीज़ें क्या होता है इसके लक्षण होते हैं। तो जो SARS का फुल फॉर्म होता है, यानी SARS ये वायरस है कोरोना वायरस, ठीक। तो SARS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला जो यहाँ से है दोस्तों STD, इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी ये क्या है, ये उन संचारित रोगी भी है। और RTI का जो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी क्या है जनन से ही संबंधित है, यानी ये भी क्या होता है यहाँ से अगर हम बात करें सेक्सुअली पार्ट से ही रिलेटेड है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगला जो यहाँ से है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि NADP, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है निकोटिनामाइड, अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्या होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, घर पर रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें।